हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे, पहले तो ये बेन स्टोक्स ने एक बुक बनाई है, एक किताब बनाई है, जिसके अंदर वर्ल्ड कप इंग्लैंड एज इंडिया की कुछ बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया जानबूझकर हम लोगों से हार गया। पहला टॉपिक तो इसकी मैं फुल तफसील बताऊंगा कि बेन स्टोक्स ने क्या कहा और इंडिया का राय अमल क्या था उस मैच में, तो फुल तफसील करके बताऊंगा। और दूसरे नंबर पर बताऊंगा कि IPL होने जा रहा है। और तीसरे नंबर बताऊंगा वर्ल्ड T20 का कैंसिल हो चुका है, इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है 2022 के साथ। और चौथे नंबर में बताने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज़ होगी, जो बताऊंगा कि किस तरह का शेड्यूल ऐलान हो चुका है। तो एक एक करके मैं आपको तफसील करके बताऊंगा ताकि आपको फुल गाइडेंस मिल सके, फुल तफसील मिल सके। तो आपको एक ही काम करना होगा, पहला तो ये, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखनी होगी बगैर स्किप किए हुए। दूसरी बात यह है कि जो हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप इस फैमिली का हिस्सा हो सकें, ताकि आपको क्रिकेट की लम्हा अपडेट मिलती रहे। उसके साथ अगर थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए हुए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं बेन स्टोक्स की। बेन स्टोक्स ने, जैसे मैंने बताया, कि उन्होंने एक किताब लिखी है जो कि अपने पूरे के इंसार पे लिखी है। उन्होंने कुछ अच्छी बातें बताई हैं, मैं आपको बताता चलूँ। उन्होंने कहा कि इंडिया वर्ल्ड कप 2019 में जब पाकिस्तान ये उम्मीद लगा के बैठा था कि अगर इंडिया यहाँ पे जीत जाता है इंग्लैंड से तो हमारा रास्ता बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए, मैच कुछ इस तरह से था कि इंग्लैंड ने टॉस जीता था उस ग्राउंड में, बेल्जियम में। वहाँ पे टॉस जीतकर पहले जो बैटिंग करने का फैसला किया, जिसकी बदौलत पर इंडिया टीम ने टारगेट जो दिया 338 रन का टारगेट दिया, जिसके मुकाबले में इंडिया टीम 306 रन पे ढेर हो गई, जिसकी बदौलत ये मैच 31 रन से इंग्लैंड टीम जीत गई। देखिए, अगर बात करें, बेन स्टोक्स ने कहा जिस तरह विराट कोहली एंड रोहित शर्मा खेल रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी पार्टनरशिप बना, लेकिन वो कभी यहाँ पे महसूस नहीं हुआ कि वो सिंगल ज़्यादा ले ले, बाउंड्रीज पे कम जोर दे रहे थे। इसकी बदौलत जो है हम लोग मैच हमारे हाथ में आ गया। और इनकी पार्टनरशिप काफ़ी खतरनाक भी थी, लेकिन इन लोग को ये नेचुरल गेम पता नहीं था अपना, इसलिए बिल्कुल स्लो खेल लेते। शायद मैं समझ रहा था कि अपनी क्रिकेट भूल चुके हैं। तो उन्होंने मज़ीद यही कहा कि जहाँ पे वर्ल्ड कप 2019 खेला गया इंग्लैंड के, तो 237 को बड़ा टारगेट नहीं था। जिस अब धोनी आए तो धोनी 12 बॉल जो लास्ट बची उसमें भी इंडिया जीत सकता था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने कोई रिस्क नहीं लिया, कोई बड़ी शॉटें नहीं मारी। आखिर में तो तेज़ हो गए थे, उन्होंने 7 गेंदों पे 13 रन तो बनाए थे, लेकिन उस टाइम तक मैच काफ़ी ख़त्म हो चुका था। उन्होंने मजीद कहा, जब वो आखिर में लास्ट में तेज़ हुए थे, लेकिन उनको पहले तेज़ होना चाहिए था। अगर MS धोनी की रन की बात करें तो 42 रन बनाए 31 गेंदों पे। तो इस तरह की तो तज़िये करते आ रहे हैं, तज़िया करते रहेंगे। तो मेरी बात यह है कि पहले हम क्रिकेटर्स की हमेशा मैं आपको बताता बात चलूँ, पहले वो कुछ नहीं कहते, एक साल तक पता नहीं उनको क्या होता है, कोई बात उनके जहन पे नहीं होती। लेकिन जब किताब बनाते हैं, बुक बनाते हैं, तो उनको एक ही चीज़ जहन पे लगी होती है कि एक जहन पे लगी हुई थी, जिस तरह हमारा कारोबार तेज़ हो चुके हैं, जैसे हम कारोबार कमा सके, उसमें बुक्स में ऐसे कोई पॉइंट्स ऐड कर दिए जाएं जिससे लोग खरीदें और हमारा कारोबार प्रॉफिट ज़्यादा हो। देखिए, अभी इस बात का कोई मकसद नहीं था, वर्ल्ड कप हो चुका। वो कहते हैं ना, जब टाइम गुजर जाए तो उस बात का कोई फ़ायदा नहीं रहता। उस टाइम पर अगर बात करते तो कोई फ़ायदा होता, लेकिन पाकिस्तान ने NSR किया, गलती पाकिस्तान की थी, क्योंकि इंडिया पे NSR कर बैठा। क्यों, अगर ये तो क्रिकेट मैच था, अगर पाकिस्तान को अभी अगले टूर्नामेंट्स के लिए एक ही सबक सीखना होगा कि किसी बदौलत हमें नहीं बैठना है, हमें आगे बढ़ाना है अपने आप को, किसी टूर्नामेंट के असर नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ाना होगा। तो इसी बदौलत को तो अपनी परफॉर्मेंस जब पाकिस्तान दिखाएगा तभी पाकिस्तान को फायदा होगा। पाकिस्तान ने जब उम्मीद की इंडिया टीम के साथ, तो उम्मीद पे पूरा नहीं हो तो सका इंडिया ने लॉस्ट मैच किया, वो जानबूझ के मैच लॉस्ट किया। यहाँ तो फिर जीतना चाहते नहीं थे। अभी कुछ नहीं कह सकते उस मैच के बारे में, क्योंकि उसको 1 साल हो चुका है तकरीबन के आसपास के दौरानिया। तो तकरीबन उस बात को अभी फ़ायदा नहीं करने का बेन स्टोक्स ने एक ही किया। अगर आप बात तो अफरीदी ने बुक जो बनाई उसमें अपने उम्र का बिल्कुल कंपेरिजन कर दिया। मेरी उम्र उस टाइम 16 साल नहीं 19 साल थी। पहले अपनी क्रिया तक बिल्कुल चुप होते हैं, पता नहीं क्या मसला होता है उनके साथ। उसके बाद वो आके तबसरा करना शुरू हो जाते हैं TV चैनल्स पे, ऐसे बुक्स पे। तो ऐसी बात अगर करनी है, अगर इतना ही आपको गैरत है, तो आके वो सामने बात करें जब मैच हो चुका। बाद
में कोई बात करने का कोई तबसरा नहीं होता, कोई इसकी रज़ा नहीं बनती, कोई इसकी मुकाबला नहीं बनता, तो ऐसे स्टेटमेंट देना फालतू है। तो मेरे हिसाब से जो स्टेटमेंट की विराट कोहली है वो तो एक लक की बात थी, चाहे इंडिया जीतना चाहता था नहीं जीतना चाहता था वो तो वक्त है, लेकिन वक्त गुजर चुका है। पाकिस्तान को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फालतू की बेंच छड़ी हुई है सोशल मीडिया पे जो बिल्कुल किसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको 1 साल हो चुका है। ऐसे नहीं कल मैच हुआ तो ऐसे इस पे रूल बनाएगा फिर दोबारा मैच करवा देगा, तो ऐसे नहीं होता। अगर उसको होता तो उस टाइम बोल सकते वर्ल्ड कप जीत के आप लोग उसके बाद ये बातें करते हो तो ये बातें अच्छी नहीं लगती। तो मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तभी कोई टाइम नहीं था, क्योंकि टाइम गुजर चुका, माजी का दौर है, 1 साल गुजर चुका, वर्ल्ड कप आने वाला है। तो पाकिस्तान को एक ही सबक सीख कर जाना होगा कि अपने बदौलत अपने पाँव के जरिए सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर सके। इसके आसरे ना बैठे, अगर आसरे बैठेगा तो ये हाल उनके साथ होता रहेगा। ये आज का नहीं काफ़ी टाइम से ऐसा होता है कि पाकिस्तान हमेशा दूसरे के बदौलत सेमीफाइनल में क्वालिफाई करता है, लेकिन ये हरित जो इन्होंने एक माइंड में क्वेश्चन बना दिया बिल्कुल उनको उठाना होगा और अपने इन प्रेडिक्टेबल जो साइन वो उठाना होगा, तभी पाकिस्तान आगे जा सकेगा। वरना किस पे भरोसा नहीं करना चाहिए कि हम ये मैच जीत जाते। अगर यहाँ पे पाकिस्तान आ जाता फिर भी इंडिया वाले हालात उठाते सेम कंडीशन पे। तो मेरे ख्याल से एक बात का स्टेटमेंट ये बिल्कुल दुरुस्त वक्त नहीं था, इस टाइम ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। तो आइए दूसरे पॉइंट की तरफ चलता हूँ। आईपीएल इंडिया चाह रहा है कि इंडिया कह रहा है कि आईपीएल ना हो, वर्ल्ड T20 को कैंसिल कर दिया जाए और आईपीएल होना चाहिए। तो बात कुछ इस तरह से जिस तरह आईपीएल होना था अप्रैल के महीने में, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसको दिन ब दिन आगे करते के बात ये इंडिया को यहाँ पे 300 अरब का डॉलर का नुकसान हो चुका है तकरीबन के दौरान हो जाएगा अगर आईपीएल कैंसिल हो जाता है। तो आईसीसी ने कहा है मुझे टाइम चाहिए 10 जून तक, 10 जून को जो मीटिंग होगी उसमें पता चल जाएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस साल वर्ल्ड T20 आपको नज़र नहीं आएगा और आईपीएल अक्टूबर के आपके महीने में आपको खेलती हुई नज़र आएगी, क्योंकि टीम ऑफर नहीं होगी, कोरोना वायरस भी है। तो हम जब नहीं आएगी तो लाजमी कमाने वाले टेलर हैं, तो लाजमी यही बात आगे आपको बढ़ानी होगी। लेकिन समझ ये भी होना होगा कि आईपीएल होता है, वर्ल्ड T20 न्यूज़ कुछ इस तरह से आईपीएल होगा, वर्ल्ड T20 कैंसिल हो जाएगा। और मेरे ख्याल से वर्ल्ड T20 कैंसिल हो चुका है, लेकिन इसको जानबूझ के आगे बढ़ा दिया जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट भी आईपीएल खेलते आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से जिस तरह उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने ये भी बात की है कि मुझे 2021 का वर्ल्ड कप मेरे नाम कर दें जो कि इंडिया में होना है। तो और उन्होंने एक और यहाँ पर ज़बान भी की हुई है इंडिया के साथ कि जो ऑस्ट्रेलिया के साथ डेढ़ मैच खेला जाएगा उधर से पैसे कमाओ, वर्ल्ड T20 से पैसे कमाओ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बोर्ड नहीं जानता कि हर फरमाइश यहाँ पे पूरी नहीं हो सकती। एक फरमाइश होती तो शायद आईसीसी आपकी कबूल कर लेते, लेकिन हर फरमाइश पूरी नहीं कर सकते। तो अभी ये देखना वर्ल्ड T20 मेरे ख्याल से कैंसिल हो चुका है। आईपीएल का भी आपको वेट करना होगा। आईपीएल मेरे ख्याल से हो जाएगी अक्टूबर में। वर्ल्ड T20 रजामंद नहीं हो रहे बोर्ड, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी को पैसा ज़्यादा मिलता है लीग्स के बदौले, इंटरनेशनल क्रिकेट बदल लीग में, तो लीग को तरजीह ज़्यादा देंगे, इंटरनेशनल लीग को तरजीह नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल से जो बात की जा रही है बिल्कुल फालतू, इसका कोई कंपेरिजन नहीं बनता। मेरे ख्याल से बात करनी भी फजूल है कि मेरे ख्याल से वर्ल्ड T20 कैंसिल है तो कैंसिल है, मेरे ख्याल से तो आईपीएल ही होगी। आइए थर्ड नंबर की मैं बात करूँ आपके साथ, वो इस तरह से कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का शेड्यूल तकरीबन तय हो चुका। मैं आपको बताऊंगा कि इस शेड्यूल में क्या बात की गई है और किस महीने में कितने T20 होंगे, किस वनडे होंगे और टेस्ट मैचेस होंगे। बात कुछ इस तरह से जो कि अक्टूबर का महीना आने वाला है, इसमें ऑस्ट्रेलिया के तकरीबन 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलेगा अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ, वो भी ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड पर, जिसमें 3 T20 मैचेस होंगे। जब इसके बाद 1 महीने का गैप देख के बिल्कुल नवंबर में आ जाएंगे, नवंबर में नहीं बल्कि दिसंबर में। दिसंबर की अगर बात करूँ तो दिसंबर में कुछ इस तरह से 3 वनडे खेले जाएंगे। वो जनवरी का महीना आएगा उसमें 4 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 टेस्ट मैचेस खेलने होंगे। अक्टूबर में 3 T20 मैचेस खेलेंगे, दिसंबर में 3 वनडे खेलेंगे और टेस्ट 4 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। तो यही शेड्यूल अभी ऐलान हो चुका है, तारीखें तो नहीं आई लेकिन ये मेहनत तकरीबन सेलेक्ट हो चुके हैं और इंडिया पाकिस्तान इंडिया हो और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आपको खेलती हुई नज़र आएगी। बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ है। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर मेरी फैमिली का हिस्सा होना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्रिकेट के लम्हा अपडेट आपको मिलती रहें और लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। तो वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में आपको ज़रूर बताना है कि बेन स्टोक्स का 1 साल के बाद ये किताब बनाना, उसके अंदर ये बातें करना का दुरुस्त है या नहीं है। जब वाकई आपको लगता है इंडिया जानबूझ के आ रहा है तो आप उसको भी कमेंट जरूर बता दीजिए कि क्या इंडिया जानबूझ के आ रहा है या तो अपनी सलाहियत के मुताबिक आ रहा है, तो किस बदौलत वो आ रहा है। तो अपनी कमेंट में ज़रूर मुझे राय दीजिएगा। तो तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ नए दिन के साथ। तब तक बाय बाय, कीप और वॉचिंग सनी का क्रिकेट पॉइंट। थैंक यू। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त, बाय बाय।